नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। थोड़ा सा मैं देख लेता हूं कि आप लोगों तक आवाज़ मेरी पहुंच रही है कि नहीं। मैं शेयर कर दूं पहले तो वीडियो। जस्ट अ मिनट। जस्ट हेलो जी बताएं। हाँ, अभी मैं क्लास ले रहा हूं तो मैं बाद में बात करूं क्या? ठीक। 10 बजे के बाद। तो ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? 1 मिनट में पहले शेयर कर दूं ये वीडियो, तब ना आप लोगों तक बात जाएगी। ये वीडियो मैं शेयर कर देता हूं। हाँ, अब आप बताएं कि मेरी आवाज़ बिल्कुल आप तक पहुंच रही है क्लियर? मधु, प्रणाम प्रणाम। मैं शेयर ही करना भूल गया था आज की वीडियो, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई आप लोगों को। चलिए थोड़ी सी चीज़ें अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं, फिर आते हैं अपने टॉपिक पर। अच्छा, तो आज जो हम लोग अनअकैडमी पर के इस प्लेटफॉर्म पर जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो टॉपिक होगा रॉबरी, यानी लूट से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्वेश्चन बनते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। और साथ में हम लोग इस बात की भी चर्चा करेंगे कि उसका आंसर कैसे फ्रेम करना है। अनअकैडमी पर हैं आप, और अनअकैडमी के बारे में बात करें तो अनअकैडमी जो है देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और इसके माध्यम से आप घर बैठे प्रिपरेशन कर पाते हैं और अपने आप को प्रिपरेशन इस प्रकार करते हैं कि अपने आप को इस भीड़ से अलग कर पाते हैं। और जब तक आप भीड़ से अलग होंगे नहीं तब तक सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल है। रंजना गुड मॉर्निंग, दीपमाला गुड मॉर्निंग, साक्षी गुड मॉर्निंग, विक्रांत गुड मॉर्निंग। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अनअकैडमी की बात करें कि कौन से सब्जेक्ट जुडिशियरी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया जाएगा, तो जुडिशियरी के प्लेटफॉर्म पर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो कि लॉ से रिलेटेड है। यानी लॉ के किसी भी एग्जाम में जो सब्जेक्ट आते हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। चाहे एपीओ हो, चाहे हायर जुडिशियरी हो, चाहे पीसीएसजे हो, सब परीक्षाएं, मतलब लॉ से जुड़ी हुई जितनी भी परीक्षाएं, उसमें जो भी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उनका सब सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और मैं बता दूं कि अनअकैडमी पर 2 प्रकार की क्लासेस चलती हैं, एक स्पेशल क्लासेस होती हैं और एक प्लस क्लासेस होती हैं। स्पेशल क्लासेस जो होती है वो सबके लिए उपलब्ध होती है, यानी आपने चाहे सब्सक्रिप्शन लिया हो या ना लिया हो, माने बिल्कुल सब्सक्रिप्शन जिन्होंने नहीं लिया है वो भी स्पेशल क्लासेस कर सकते हैं। प्लस क्लासेस वो होती हैं जो या जिसका लाभ सिर्फ वही लोग उठा पाते हैं जो सब्सक्रिप्शन लिए हैं। तो जो सब्सक्रिप्शन लिए हैं वही उसका लाभ उठा पाते हैं, यानी समय समय पर बैच शुरू होता रहता है, क्रैश कोर्स होते रहते हैं, ये सारी चीजें आपको प्लस कोर्स पर ही मिल पाएंगी। स्पेशल के क्या फीचर, स्पेशल की क्या अगर फीचर की बात करें तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस इसमें भी होगा। आप जानते हैं पूरा कोर्स इसमें भी पढ़ाया जाता है, पोल होते हैं रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। आपको अगर किसी बात से डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अगली चीज है कि आपकी क्लास मिस इसलिए भी नहीं होती क्योंकि इसकी खासियत यह है कि क्लास शुरू होने से पहले ही आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, नोट्स आपको मिल जाते हैं, कहीं भी बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसके लिए क्लासरूम की व्यवस्था की जाए। राज वर्मा, विक्रांत रुद्र नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आगे चलते हैं। फिर हमने स्पेशल क्लास की बात की। ये स्पेशल क्लास कब मिलेगी? जब आप उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे। बेस्ट एजुकेटर जो होंगे वो इस
प्लस कोर्स में पढ़ाएंगे। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस यहाँ भी होंगी, लाइव क्विज होते रहते हैं, लाइव टेस्ट होते रहते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मटेरियल मिल जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको नए नए बैच मिल जाते हैं। और फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, जैसे आज हम लोग 13 अगस्त है, 13 अगस्त है, और अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं लाइव या रिकॉर्डेड वीडियो आज देख रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि 12, 18 और 24 महीनों का अगर सब्सक्रिप्शन इस समय लिया जाएगा तो उसमें 1, 2 और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिल जा रहा है। तो इस समय है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, और ये कब तक रहेगा इसका कोई ठीक नहीं है। इसलिए जल्दी आजकल में इसको अगर लेना हो तो ले लीजिए, इसका फायदा उठा लीजिए। हमने कहा था कि भाई बैच शुरू होते रहते हैं समय समय पर जो बैच शुरू होते रहते हैं, जैसे 6 अगस्त से एक बैच है, 18 अगस्त से एक बैच है, 11 अगस्त से एक बैच है, 7 जुलाई से एक बैच है, 9 जून से एक बैच है, 14 जुलाई से एक बैच है। तो इतने सारे बैच रनिंग में हैं और इतने सारे बैच का आप लाभ उठा सकते हैं। T20 मार्क टेस्ट होता है जो कि मेजर सब्जेक्ट से हैं, माने आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस हो, सीपीसी हो, इन सब्जेक्ट से मार्क टेस्ट पर डे सुबह होता है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। अब बात है कि आखिर सब्सक्रिप्शन लें तो कितने का आएगा सब्सक्रिप्शन और क्या उसके संबंध में प्रोसेस है। तो सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है कि आप 1, 3, 6, 12, 18 या 24 मंथ में से किसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कौन सा प्लान आप चुनते हैं, ये आप तक पूरी तरीके से आप तय करेंगे। जो भी प्लान चुनेंगे उसमें इंस्टॉलमेंट में भी फीस देने की सुविधा है, आप इंस्टॉलमेंट में भी फीस दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस कोड का प्रयोग करते हैं राय लाइव, तो आपको फीस में 10% का और डिस्काउंट हो जाएगा। तो वैसे ही फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, और दूसरे अगर आपको इसमें 10% डिस्काउंट हो जाए तो और मज़ा आ जाए। तो ये है अनअकैडमी जुडिशरी का यूट्यूब चैनल जिसे आप देख रहे हैं। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक भी इस लिंक को शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इस फ्री के लेक्चर का लाभ उठा सके और अपने भविष्य को बेहतर बना सके। ये है मेरा रेफरल कोड, और रेफरल कोड का मतलब ये है राय लाइव जो मेरा रेफरल कोड है, इस कोड को यूज करने से 10% डिस्काउंट हो जाता है। और सिर्फ 10% डिस्काउंट पीसीएसजे के पर्पज के लिए ही नहीं होगा। अनअकैडमी का आप चाहे कोई भी कोर्स लेंगे, कोई भी यूपीएससी का लेते हैं, एसएससी का लेते हैं, बैंक का लेते हैं, एसआई का लेते हैं, मतलब किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन लेंगे, ये कोड आपको 10% डिस्काउंट करवा ही देगा सब में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मुकेश गुड मॉर्निंग, प्रशांत गुड मॉर्निंग। और अब हम लोग डिस्कस करते हैं उस टॉपिक की जिसको हम लोगों को आज पढ़ना है। और पढ़ना है हम लोगों को लूट यानी रॉबरी। रॉबरी पर डिस्कशन होगा आज हम लोगों का। रॉबरी के संबंध में जनरल क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखेंगे, और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे, समझेंगे हम कि रॉबरी क्या होती है। और समझिए कि ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि इस पर प्रॉब्लम बेस्ड ही क्वेश्चन आए, यानी इलस्ट्रेशन बेस्ड। चलिए शुरुआत करते हैं। रॉबरी, रॉबरी यानी लूट। सेक्शन 390 यानी 390 में इसको डिफाइन किया गया है, और यह बताया गया है कि रॉबरी जो होती है सेक्शन 390 के अनुसार, इसकी डिफिनीशन है कि हर प्रकार के लूट में या तो उद्दापन होता है या फिर चोरी होती है। यानी अगर एक रॉबरी है तो अपने आप में रॉबरी नहीं हो सकता। हर प्रकार के रॉबरी में या तो थेफ्ट होगा या फिर एक्सटॉर्शन होगा। थेफ्ट होगा या एक्सटॉर्शन होगा। बिना थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के रॉबरी नहीं बन सकती। और ये भी कहें तो रॉबरी थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का ग्रीवियस रूप है, यानी चोरी और उद्दापन का गंभीर रूप ही रॉबरी है। तो थोड़ा सा रॉबरी पर जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर थेफ्ट क्या होता है और एक्सटॉर्शन क्या होता है, तभी तो हम समझ पाएंगे इस चीज को।
थेफ्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जब किसी दूसरे व्यक्ति के पोजीशन में होती है और वो पर्सन से कंसेंट लिए बिना कोई व्यक्ति डिसऑनेस्ट इंटेंशन से उसके पोजीशन से वो प्रॉपर्टी ले लेता है तो वो थेफ्ट करता है। और एक्सटॉर्शन क्या होता है कि एक्सटॉर्शन में ले नहीं लेता है, एक्सटॉर्शन में उसी पर्सन को डरा धमका के प्रॉपर्टी उससे मांग लेता है। मतलब उसे, जिसको वो डरा रहा है उसको या फिर किसी उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति को धमकाता है और कहता है कि तुम कोई डॉक्यूमेंट दे दो, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे दो, चाहे पैसा दे दो, चाहे ये सामान दे दो। इस पर्पज के लिए वो डराता है और इसलिए दूसरा व्यक्ति उसको कोई सामान दे देता है, तो वो कहलाता है एक्सटॉर्शन। आप लोगों ने सुना ना एक्सटॉर्शन मनी, तो एक्सटॉर्शन मनी यही के लिए जो होता है, किडनैपिंग इसलिए ना होता है कि भाई तुम मुझे पैसे दे दो नहीं तुम्हारे बच्चे को हम मार देंगे, यही है एक्सटॉर्शन। तो ये दोनों तरीके होते हैं, थेफ्ट होता है और ये एक्सटॉर्शन होता है। अब हम यही देखेंगे कि थेफ्ट यानी चोरी कब लूट बन जाती है। अपने आप में लूट कुछ नहीं बनेगा, या तो चोरी होगी या तो एक्सटॉर्शन होगा। तो थेफ्ट कब रॉबरी बन जाता है, देखिए ये याद करना होगा आपको, ये जो है याद करना होगा। और ये सेक्शन 390 का सेकेंड पैरा होगा, 390 का सेकेंड पैरा। यदि चोरी कब लूट है, यदि उस चोरी को करने के लिए या चोरी द्वारा चोरी करने में या चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने में या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से, ये ध्यान रखिएगा, उस उद्देश्य से स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध कारित करता है या तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति और तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या इसका प्रयत्न करता है, तो वो रॉबरी करता है। देखिए कब बन गई, भाई चोरी में तो किसी की संपत्ति आप ले रहे हैं, उसकी कंसेंट के बिना ले रहे हैं, उसमें वायलेंस हुआ ही नहीं, वायलेंस का मतलब हिंसा हुई नहीं, डराया धमकाया नहीं आपने, बस उसके कंसेंट के बिना आपने ले लिया। यहां पे क्या है, जब चोरी करने के दौरान आप उस व्यक्ति को या तो चोट पहुंचा दे रहे हैं या फिर उसको चोट पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं और फिर वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तब ये चोरी थोड़ी गंभीर हो गई और उस चोरी का नाम क्या हो गया, रॉबरी यानी लूट हो गया। नीतीश कुमार गुड मॉर्निंग, श्रीकांत गुड मॉर्निंग, नेहा गुड मॉर्निंग। बात मेरी समझे कि नहीं, कि भाई चोरी करने, इसको हमने सोचा था ग्राफ से बना दें, लेकिन फिर हमको ध्यान आया कि ग्राफ से बनाएंगे तो ये मेंस के पर्पज के लिए आपके तो होगा नहीं, कॉन्सेप्ट के लिए होता है, तो उसको हमने सोचा ग्राफ वाली पढ़ाई हम अनअकैडमी पे करा देंगे। यहां चूंकि हम सिर्फ आंसर लिखना बता रहे हैं इसलिए उसमें ग्राफ की जरूरत नहीं। तो क्या हमने कहा है कि भाई चोरी करने में या चोरी करने के दौरान अगर कोई पर्सन उस दूसरे पर्सन को चोट पहुंचा देता है या चोट पहुंचाने की धमकी दे देता है और फिर वो चीज लेके जाता है, तब वो चोरी चोरी नहीं रही, अब वो क्या हो गया, अब वो हो गया रॉबरी, माने और गंभीर हो गया। जब किसी को मार पीट के उससे सामान ले लेंगे या मार पीट के ने की धमकी दे के सामान लेंगे, तब वो बात अब साधारण नहीं रही, वो गंभीर हो गई। अब इसको हमने एसेंशियल के रूप में निकाल दिया है अलग अलग, इसको देख लीजिए। फिर हम प्रॉब्लम भी बताएंगे आप लोगों को कि प्रॉब्लम का आंसर कैसे लिखना है। तो यहां हमने क्या कहा है, इसको कहा है कि चोरी लूट है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध कारित करता है। यही हमने बताया था उसमें कि स्वेच्छया माने वॉलंटरली क्या है, दूसरे व्यक्ति की डेथ काज करता है, हर्ट काज करता है या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट काज करता है या इंस्टांट शब्द है यहां पर, इंस्टांट माने इंस्टांट डेथ करने का, हर्ट करने का या रेस्ट्रेंट करने का फियर देता है। और ये सारे ऊपर के काम किस पर्पज के लिए किए जा रहे हैं, किस पर्पज के लिए है, वो चोरी करने के लिए
चोरी करने में या चोरी द्वारा संपत्ति को ले जाने में या उसका प्रयत्न करने में के लिए करता है, तो वो चोरी लूट बन जाती है। अब मैं आप लोगों को लगा कि चलिए ठीक है, चोरी के दौरान अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को हर्ट काज करता है या उसकी धमकी देता है या डेथ काज करता है या उसकी धमकी देता है या फिर डेथ काज करता है उसकी धमकी देता है, तो वो रॉबरी लूट बन जाती है, अरे चोरी लूट बन जाती है। अब मेरा ये सवाल है एक आपसे, समझने की बात है कि मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है और बी नाम का एक व्यक्ति है, ये दोनों सी के घर में घुसे, सी के घर में घुसे, ठीक है, हाँ, ए और बी सी के घर में घुसे और क्या किया कि चोरी करने लगे। तब से ए ने देखा कि अरे हम तो सी के मतलब इसके घर में घुसे हैं, हमारी तो इससे पहले से ही दुश्मनी है। तो उस दौरान उसने क्या किया कि सी को 2 लाठी मार भी दिया, 2 लाठी मार दिया और फिर वहां से चोरी वोरी करने के बाद सामान लेके चला गया। तो क्या अब ये बताइए कि क्या ये थेफ्ट है या रॉबरी है? जल्दी से कमेंट में बताइए भैया, ये थेफ्ट है या रॉबरी? गुड मॉर्निंग संगीता, गुड मॉर्निंग। इसका आंसर दीजिए कि थेफ्ट है या रॉबरी। हाँ बिल्कुल, और लोग जवाब दे भाई, बाकी लोग क्यों नहीं दे रहे? कि उसके घर में घुसता है चोरी करने के लिए और फिर देखता है कि अरे सी तो हमारा पुराना दुश्मन है, तो सी को उसने 2 लाठी मार भी दिया और फिर सामान लेके चला गया। ये थेफ्ट है या रॉबरी? तो ये क्या है? ये थेफ्ट ही है, थेफ्ट ही है। क्यों थेफ्ट है? इसलिए है क्योंकि यहां पे थेफ्ट और हर्ट, अरे थेफ्ट, हाँ, थेफ्ट और हर्ट दोनों अलग अलग एक्टिविटी है और अलग अलग ऑफेंस बनता है ना, अलग अलग है। क्योंकि हमने कहा ये बताया था ना आप लोगों को, यहां देखिए अंडरलाइन भी किया हुआ है कि किस पर्पज के लिए वो जो हिंसा का प्रयोग, जो वायलेंस करता है ना, वो उद्देश्य उसका क्या है? चोरी करने में, चोरी करने के लिए या चोरी द्वारा संपत्ति को ले जाने में या उसका प्रयत्न करने में, इस पर्पज के लिए अगर वायलेंस होगा तो ही वो चोरी जो है लूट में बदल जाएगी। समझे ना? जब इस पर्पज के लिए वायलेंस होगा तभी वो थेफ्ट रॉबरी में बदलेगा। यहां पे जो चोट पहुंचाई गई थी, वायलेंस जो हुआ था, वो इसलिए नहीं कि चोरी करके वो सामान हम ले जा पाए, उसमें कोई वो मैटर ही नहीं था, वो तो एक ही पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए उसने उसको चोट पहुंचाया था। तो इसलिए यहां थेफ्ट का ऑफेंस अलग और हर्ट का ऑफेंस अलग बनेगा और इन दोनों के लिए लाइबिलिटी होगी, है ना, दोनों के लिए लाइबिलिटी होगी इन धाराओं में, ठीक है। हाँ, तो ये नहीं कि हम, अब जैसे होता है कि एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम आती है, अब तो प्रॉब्लम ही आएगी आप लोगों को, अब एलएलबी तो आप कर नहीं रहे हैं, तो प्रॉब्लम आएगी ना, तो इसी तरीके की चीजें होंगी। अब आप देखेंगे कि वायलेंस हुआ मतलब तुरंत लगा दी, नहीं, हमेशा वायलेंस जो है वो थेफ्ट को रॉबरी नहीं बना देता है। वायलेंस जब थेफ्ट के पर्पस के लिए होगा, थेफ्ट वाली प्रॉपर्टी को ले जाने के पर्पस से होगा, उसका अटेम्प्ट करने के पर्पस से होगा, तभी ये थेफ्ट रॉबरी बनेगी, अन्यथा रॉबरी नहीं बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज क्या है? व्हेन एक्सटॉर्शन बिकम रॉबरी। एक्सटॉर्शन कब लूट है, ठीक है ना, ये थर्ड पैरा में बताया गया होगा, थर्ड पैरा में बताया गया होगा, ठीक है। तो ये थर्ड पैरा में क्या बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को स्वयं उसको
या किसी अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल अवरोध में के भय में डालकर उद्यापन करता है, और वह व्यक्ति इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है कि भय में डाला गया व्यक्ति उसी समय कोई वस्तु उसी समय और वहीं परिदत्त कर दे। और तीसरी चीज उपस्थिति में हो। तीन चीज हैं इसमें। नीतीश कुमार नहीं, रॉबरी बेटा हम तो बता ही रहे हैं कि रॉबरी नहीं होगा ना, क्योंकि रॉबरी तभी होगा जब थेफ्ट के पर्पज के लिए वायलेंस होगा, ठीक है ना। थेफ्ट के पर्पज के लिए फोर्स को यूज किया जाएगा। वहां जो फोर्स को यूज किया गया है वो पुरानी दुश्मनी के कारण हुआ है, वो थेफ्ट के पर्पज के लिए नहीं हुआ है, इसलिए वो थेफ्ट ही रह जाएगा, रॉबरी नहीं बनेगा। तो यहां पे एक्सटॉर्शन कब लूट, एक्सटॉर्शन में आप लोगों ने देखा ना, एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है। एक्सटॉर्शन में यही होता है कि एक पर्सन जो है दूसरे को डराता है और कहता है कि तुम पैसे दे दो नहीं तो हम तुमको ये नुकसान पहुंचाएंगे, तो तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है और अगर तुमने पैसे नहीं पहुंचाए काली पहाड़ी के पीछे तो तुम्हारे बच्चे को मार दिया जाएगा। ये चीज जो थी वो एक्सटॉर्शन ही तो थी, एक्सटॉर्शन होती है। क्योंकि यहां इमीडिएट यानी कि इंस्टेंट फियर नहीं होता इंजरी पहुंचाने का। पैसे पहुंचा दो अन्यथा तुम्हारे बच्चे को मार दिया जाएगा, ठीक है। यानी कब तक हो सकता है, 1 घंटे में पहुंचा दो, हो सकता है शाम तक पहुंचा दो या 3 दिनों के भीतर पहुंचा दो। यहां पे तुरंत इंजरी करने का, तुरंत नुकसान पहुंचाने की धमकी नहीं दी जा रही। यहां पे जो धमकी है वो बस ऐसे ही है कि पहुंचा दो नहीं तो मार दिया जाएगा। तो यहां जो है वो एक्सटॉर्शन कहलाता है। और यही एक्सटॉर्शन जब होता है, यानी जो भय दिया जाता है, जो डर, जो फियर क्रिएट किया जाता है, वो तुरंत इमीडिएट डेथ का फियर, इमीडिएट हर्ट का फियर या इमीडिएट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का फियर, तब वो तुरंत एक्सटॉर्शन रॉबरी में बदल जाता है। बस यही अंतर है, एक्सटॉर्शन और रॉबरी के बीच डिफरेंस यही है। इंस्टेंट फियर यानी तुरंत अगर चोट पहुंचाने की धमकी दी जाएगी तो वो हो जाएगा लूट, और अगर केवल धमकी दी जाती है तुरंत चोट पहुंचाने का नहीं है तो वो रहेगा एक्सटॉर्शन। तो ये रहेगा, तो ये कि तत्काल मृत्यु का धमकी दिया जाता है, और कोई चीज जैसे पैसा है या कोई संपत्ति है या कुछ भी है वस्तु, उसी समय जब वो धमकी दी जा रही है ना, उसी समय देने के लिए बाध्य किया जाता है, उसको डराया जाता है। और जो धमकी दे रहा है और जिसको धमकी दिया जा रहा है दोनों उपस्थित है वहीं पे, ठीक है ना। तो ये उपस्थित है। तो ये 3 चीजें याद रखें, तत्काल मृत्यु का भय देना, तुरंत सामान देने के लिए बाध्य करना और वहां पे उपस्थित होना। अगर ये 3 चीजें हैं तो एक्सटॉर्शन जो हो जाएगा वो रॉबरी बन जाएगा। इसमें किसी को कोई सवाल पूछना है, कोई सवाल पूछ रहा है तो पूछ लीजिए बच्चों। नीतीश, ठीक है। तो ये रॉबरी, एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी बन जाता है। एक चीज मुझे और याद आ रही थी इसमें, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जाम्पल ही दे देता है ऐसा जो आपको लगेगा कि वो कहीं रॉबरी है कि क्या है। तो बस आप यही ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। ये उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। कि तत्काल यानी इंस्टेंट फियर अगर शब्द है उसमें, समझ जाइए कि रॉबरी है। तुरंत वही चीज देने के लिए कहा जा रहा है, समझ जाइए कि रॉबरी है। एक्सटॉर्शन में दोनों की एक ही जगह पर नहीं बेटा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्लियर कर लिया, बहुत अच्छा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं होती है, वो जरूरत नहीं होती है कि वो एक स्थान पर हो। हम आपको फोन से भी तो डरा सकते हैं। ऐसे नहीं होता है कि आपके घर के बच्चे को हमने किडनैप कर लिया और हमने आपको फोन कर दिया कि साक्षी हमको पैसे 10 लाख रुपए पहुंचा दीजिए नहीं तो हम बच्चे को स्कूल 3 दिन नहीं जाने देंगे, समझे ना। तो ये चीज हम क्या कर रहे हैं कि आपके प्रेजेंस में तो हम है नहीं, या जिस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की बात हम लोग कर रहे हैं वो हमारे पोजीशन में भी हो सकता है, वो आपके भी घर में हो सकता है, लेकिन धमकी जो दी जा रही है कि भाई कहीं भी रहेगा, नुकसान तो हम पहुंचा ही देंगे उसको, तो आप पैसे पहुंचा दीजिए। तो यहां जब तुरंत क्षति करने की धमकी नहीं है,
तुरंत सामान देने की बात नहीं की जा रही है, इसका मतलब वो एक्सटॉर्शन है, और तुरंत आ जाएगा तो रॉबरी हो जाएगा। चलें आगे बढ़े फिर। यही चीज हमने बताई थी ना कि वायलेंस जो है, अभी थोड़ी देर पहले, हमेशा वायलेंस जो है वो चोरी को लूट में नहीं बदल देता है। अभी हमने बताया था ना कि मिला और उसका दुश्मन निकल गया घर में, और लगा कि इसको तो आज जब आए हैं तो मार भी लेते हैं, फिर एक दिन मारने के लिए मौका निकालना होगा, तो इसलिए उसने क्या किया कि वो घर में गया ही था तो सी को खूब मारा भी, और फिर उसके बाद सामान लेके गया। तो वो रॉबरी नहीं होगी, वो थेफ्ट है, और उसके बाद मारना एक अलग ऑफेंस है। चलिए, एक केस है सिकंदर वर्सेस स्टेट की केस देख लीजिएगा, और बहुत सारी रॉबरी में केस आप लोगों को मिल जाएगी। कोई लीडिंग केस नहीं है कि यही केस लिखेंगे तभी सही होगा। अगर आपको जिस केस के फैक्ट और सर्कमस्टांसेस इजी है याद करना, नाम याद है, इजी है याद करना, वही याद करिए। एक्सटॉर्शन में कोई लीडिंग केस नहीं है कि जिस केस को लिखना आपको बहुत जरूरी है, समझे ना, कोई भी फैक्ट लिख सकते हैं आप। तो सिकंदर वर्सेस स्टेट की केस है। इस मामले में एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को चाकू से कई बार मारे, उसके कान की बाली ले ली, उसकी चाबियों का गुच्छा छीन लिया, और उसके पास जो प्रॉपर्टी थी वो ले लिया। माना गया कि उसने जो है रॉबरी की थी, यानी सेक्शन 392 भी होगा और मर्डर भी होगा। ठीक है ना, माने रॉबरी था, इसका मतलब ये रॉबरी के लिए दोषी होगा। इसी तरीके से जावेद वर्सेस एनसीटी दिल्ली, एनसीटी दिल्ली, इसमें भी मामले में यही बात थी। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त ने तत्काल मृत्यु कारित करते हुए संपत्ति को प्राप्त किया था, यानी डेथ भी उसने काज की थी, और उसके बाद प्रॉपर्टी भी उससे ले ली थी, तो वो रॉबरी के लिए दोषी माना गया। तो बस केस लिख देने हैं। बहुत टेक्निकल चीजें मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो टेक्निकल कुछ है नहीं इसमें। बस यही है कि भाई अगर चोट पहुंचाते समय, अरे सामान लेने समय या तो चोट पहुंचाई जाए या चोट पहुंचाने की धमकी दी जाए, तत्काल रॉबरी बन जाएगा। चलिए आगे बताते हैं, जो कि आपके लिए जरूरी है। जैसे जनरली आप लोगों से मैं कह रहा हूं, अगर आप पीसीएस जे एपीयू की परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि रॉबरी और एक्सटॉर्शन आपको डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगी प्रॉब्लम, यानी इलस्ट्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम, और उसको आपको लिखना पड़ता है। और आपसे मैं बता रहा हूं कि यही कोशिश करिए कि प्रॉब्लम को ज्यादा टच करिए अगर आपके लिए वो आती है। अगर आपके सामने दो ऑप्शन हो, एक थ्योरी लिखनी हो और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही चुनिए, यह फायदेमंद होता है। कैसे? क्योंकि एक तो यह है कि इसमें अच्छा नंबर मिलता है। अगर आपने सही तरीके से इसको फ्रेम कर दिया तो इसका मतलब है कि आप थ्योरी वाले क्वेश्चन से इसमें नंबर आप ज्यादा पा जाएंगे। दूसरा फायदा इसका यह होता है कि इसमें लिखना कम होता है। तो मेंस में सबसे बड़ा पूंजी आपकी जो होती है वो होती है टाइम, और टाइम को आपने अगर एडजस्ट सही तरीके से कर लिया तो आपने बहुत ज्यादा कमाल कर दिया और आप बहुत अच्छा नंबर पाएंगे, समझे ना। तो टाइम बहुत बड़ी पूंजी है मेंस के लिए। वहां पे ये टच करने का फायदा कि नंबर तो मिलता ही है, साथ में आपको इसको करने में बहुत नहीं लिखना पड़ता है, बहुत कम लिखना पड़ता है। तो जब कम लिख के भी वही नंबर मिल जा रहा है तो हम कम वाला क्यों ना लिखें। तो कम लिखते हैं तो समय आपका बचता है, और यही बचा हुआ समय आप थ्योरी वाले क्वेश्चन में और ज्यादा लगाएंगे तो आपका ये तो नंबर देगा ही, साथ में थ्योरी वाले प्रश्न में भी अगर आप जितना नंबर पाते उसमें 1-2 नंबर और बढ़ ही जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 15 मिनट मिलता है, 15 मिनट के एवरेज से क्वेश्चन आपको करने, वहां पर आपको 15 मिनट थ्योरी में कम पड़ता है, और इस एग्जाम्पल को आप किसी भी दशा में 10 मिनट में लिख लेंगे। तो यहां से आपने 5 मिनट जो बचाए, अब थ्योरी के लिए आपको 20 मिनट हो गए। और निश्चित रूप से अगर आपको 15 मिनट समय मिलेगा लिखने के लिए और वहीं पे आपको उसी क्वेश्चन को लिखने के लिए 20 मिनट मिलेगा, तो आप उस 5 मिनट एक्स्ट्रा लिख के तो आप 1-2 नंबर बढ़ा ही लेंगे। तो वहां भी फायदा होगा और यहां भी फायदा है। इसलिए प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को टच करिए। यहां प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हमने वो वाला चुना है जो सबसे बोरिंग था, है ना।
हाँ वही बताने जा रहे हैं। हमने वो प्रॉब्लम चुनी क्योंकि इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आएगी तब तो आप लिख ही लेते हैं, थोड़ी बोरिंग प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें लगता है कि इसमें क्या लिखे फालतू का। तो इसलिए हमने ये प्रॉब्लम लिया है और उसको हमने बस एग्जाम्पल के रूप में कि कितना आपको लिख देना है। जैसे एक प्रॉब्लम है कि ए बी से सड़क पर मिलता है और पिस्तौल दिखाता है तथा बी से पर्स मांगता है, परिणाम स्वरूप बी पर्स दे देता है। ए के दायित्व की विवेचना करें। मान लीजिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है ना। तो अब आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि ये जो है सेक्शन 390 के अंतर्गत के डेफिनेशन में के अंतर्गत ये जो है रॉबरी का दोषी है, रॉबरी का दोषी है और सेक्शन 392 में इसको पनिश किया जाएगा। यही लिख देंगे, बात खत्म। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप, आपको थोड़ा एडिशनल चीजें उसमें बतानी पड़ेगी। क्या है? पहली चीज, पहला लाइन जो आपका होता है, फर्स्ट पैरा जो होता है, फर्स्ट पैरा में आप सोल्यूशन लिखते हैं, माने वास्तव में आपका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट क्या है कि प्रस्तुत समस्या में ए ने एक्सटॉर्शन द्वारा रॉबरी का ऑफेंस किया है। क्लियर? एक्सटॉर्शन द्वारा रॉबरी का ऑफेंस किया है, उन्हें उद्दापन द्वारा लूट का अपराध किया है। माने क्या किया है? लूट का अपराध किया। तो आंसर तो आपको पहले लाइन में ही आ गया। कैसे? तो कहीं कहीं बताना पड़ता है, कारण हेडिंग डाल दीजिए, कारण लिख दिए कि कैसे हम इस रिजल्ट पे पहुंचे, या फिर ये डाल दीजिए कि विधिक प्रावधान क्या कहते हैं, किस आधार पर आप उसको बेचारे को रॉबरी के लिए दोषी कर दे रहे हैं। तो विधिक प्रावधान क्या कहता है? ये कहता है सेक्शन 390 का पैरा थर्ड। अब ऐसा नहीं कि पूरा 390 आप लिखने लगेंगे, यहां आपको क्या लिखना है? यहां आपको सिर्फ ये लिखना है कि एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बन जाती है, क्योंकि ये मामला एक्सटॉर्शन का ही है ना, ये मामला एक्सटॉर्शन से ही संबंधित है। तो यहां आपको जो है 390 का सिर्फ पैरा नंबर थर्ड लिखना है कि सेक्शन 390 का पैरा थर्ड के अनुसार एक्सटॉर्शन रॉबरी हो जाता है जब उस एक्सटॉर्शन को करने वाला व्यक्ति, वही वाली बात जो अभी हमने बताई, इंस्टांट डेथ, इंस्टांट हर्ट और इंस्टांट रेस्ट्रेंट के भय में डालकर एक्सटॉर्शन करता है। दूसरी बात कि संपत्ति वहीं परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है, वहीं और उसी समय संपत्ति देने के लिए उकसाता है उसको। और तीसरी चीज है कि एक्सटॉर्शन करने वाला व्यक्ति भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में, तब वो एक्सटॉर्शन क्या बन जाता है? रॉबरी बन जाता है। तो ये चीज आपने देखी कि ये समस्या जो है इसमें ये तीनों इसेंशियल आ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल आ रहे हैं। कि पहली चीज जो ये मिलता है और पिस्तौल दिखाता है, पिस्तौल दिखाने का मतलब इंस्टांट फियर देता है। दूसरी चीज क्या कहता है कि कोई प्रॉपर्टी तुरंत और वहीं देने के लिए उकसाना, बिल्कुल पर्स तुरंत मांगता है। तीसरी चीज प्रेजेंस होना, वहीं पे प्रेजेंस भी है उसकी। तो अब यहां पे अब क्या लिख देंगे कि सेक्शन 390 के ये इसेंशियल हैं कि जब एक्सटॉर्शन रॉबरी बन जाता है और इस समस्या में ये तीनों एसेंशियल हैं, इस समस्या में ये तीनों एसेंशियल उपलब्ध हैं, इसलिए यहां पे ए ने रॉबरी का ऑफेंस किया है। क्लियर? देखिए आप 5 से 6 मिनट नहीं लगा होगा और इतना आप लिख सकते हैं, समझे ना? आपने एग्जाम्पल को कितने कम समय में लिख दिया, और ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत थी। अगर मान लीजिए बहुत मन कर रहा है आपका, तो इससे रिलेटेड मतलब जो भी प्रॉब्लम आपके सामने हो, एक केस लिख दीजिए, बेस्ट है, समझ लीजिए। और किसी भी दशा में 10 मिनट से ज्यादा का ये आंसर नहीं था। अब कभी कभी क्या करते हैं, पूरा सेक्शन का डिटेल आप या तो देने लगते हैं, या तो आप डिटेल देते ही नहीं, सीधे रिजल्ट दिख दिए कि उसने जो है क्या कहते हैं, उसने ये ऑफेंस किया है क्योंकि हमारे हिसाब से ये लग रहा है। ऐसे नहीं चलता, आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। आपको या तो किसी केस डिसीजन पर वो होगी तो केस डिसीजन का रेफरेंस देना होगा, अगर किसी लॉ के प्रोविजन पर है तो लॉ का रेफरेंस देना होगा, उसके बाद कंक्लूजन निकाल देना होगा शुरुआत में। और ये नहीं कि लास्ट में हम बताएंगे कि क्या होगा, ऐसा भी नहीं है। रिजल्ट तो आपको पहले आउट कर देना है, क्योंकि एग्जामिनर को ये बात जानने में असुविधा न हो, आपका पूरी बात वो न पढ़ने लगे, समझे ना? पहले ही वो जान जाए कि आप किस फेवर में, फिर उसके बाद
सही हो जाएगा फिर। तो ये चीज इसमें है। और अब जैसे कि इसी में और भी एग्जाम्पल है, मैं उसको थोड़ा सा 2 मिनट में आपको चर्चा करके बता देता हूं। रॉबरी में ही कुछ एग्जाम्पल है जो जनरली पूछे जाते हैं। उसमें है ना कि एग्जाम्पल नंबर ए है कि एक आदमी दूसरे आदमी को दबोच लेता है ना, पकड़ लेता है, मतलब दबोचना मतलब पकड़ना है। एक आदमी दूसरे आदमी को पकड़ लेता है और उसके कपड़े में से, उसकी जेब में से उसके पैसे और कुछ कीमती सामान, एटीएम वगैरह निकाल लेता है, उसकी सम्मति के बिना निकाल लेता है। तो अगर बात इतनी है तो थेफ्ट है, क्योंकि चोरी है। उसकी कंसेंट के बिना अगर कोई प्रॉपर्टी उससे लेता है तो चोरी है। लेकिन चूंकि ये चोरी कैसी है, इस चोरी में वायलेंस आ गया, इस चोरी में उसने फोर्स को यूज कर दिया। अब ये सिर्फ चोरी नहीं रही, अब ये चोरी लूट बन गई। पहला एग्जाम्पल इसका था और इस पर हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। दूसरा एग्जाम्पल जो इसमें है वो उसका डिस्कशन हमने अभी जस्ट किया ही था। जस्ट अभी आप लोगों को बताया था कि एक रास्ते पर मिलता है और उसको पिस्टल दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो भी है वो हमको दे दो। ठीक, इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल पढ़िए आप। तीसरा एग्जाम्पल 1 मिनट पढ़िए। तीसरा एग्जाम्पल आप पढ़ रहे होंगे तो शिशु से संबंधित है कि तुम्हारा शिशु जो है हम यहीं से फेंक देंगे नीचे, नहीं तो पैसे दे दो। बंदूक नहीं दिखाता है, वो क्या करता है कि एक आदमी सड़क पर जा रहा है और उसके बच्चे के साथ जा रहा है, बच्चे को ले लेता है भी और कहता है कि फेंक देंगे नीचे, नहीं तो पैसे दे दो, तुम्हारे पास जो भी है कुछ सब दे दो हमको। अब ये क्या हो गया, रॉबरी है कि एक्सटॉर्शन है? ये स्वाभाविक सी बात है, ये क्या होगा, ये रॉबरी हो जाएगी, ये एक्सटॉर्शन नहीं है। क्योंकि एक्सटॉर्शन अब रॉबरी में बदल गया, क्योंकि तुरंत चोट पहुंचाने की, तुरंत चोट पहुंचाने की धमकी दे दी गई। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब आप जान चुके होंगे कि उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। हाँ, अब देखिए बच्चा अगर आ गया तो शिशु आ गया ना, तो शिशु के आधार पर डिसीजन मत दे दीजिएगा। शिशु के संबंध में 2 एग्जाम्पल होंगे। एक तो ये है भाई, लास्ट वाला एग्जाम्पल है कि तुम्हारा बच्चा हमारे हाथ में है, तुमने अगर पैसे नहीं पहुंचाए तो तुम्हारे बच्चे को मार दिया जाएगा। अब ये बात जो है ये रॉबरी है कि एक्सटॉर्शन है, कि तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है और अगर तुमने पैसे नहीं पहुंचाए तो तुम्हारे बच्चे को मार दिया जाएगा। इसमें समझते क्या हैं बच्चे और करते क्या हैं ये समझिए। प्रेजेंस जो दिमाग में हमने पढ़ा था ना कि रॉबरी जो है प्रेजेंस में है तो बन जाता है, जो एक्सटॉर्शन जो रॉबरी बन जाता है। यहां यह है कि बच्चा हमारे कब्जे में है और तुमने पैसे नहीं पहुंचाए तो मैं बच्चे को मार दूंगा। यहां दिमाग क्या बच्चे लगाते हैं, लगता है कि ये तो उसके प्रेजेंस में है तो ये तो रॉबरी होना चाहिए। नहीं, प्रेजेंस में है तो रॉबरी केवल प्रेजेंस से नहीं बन जाएगी, इंस्टेंट फियर और प्रॉपर्टी को तुरंत देने की बात, ये भी तो लागू होना चाहिए ना। तो यही चीज की प्रॉपर्टी दे दो नहीं तो मार देंगे, यहां इंस्टेंट शब्द नहीं है, मतलब तुरंत क्षति पहुंचाने की धमकी नहीं दी जा रही। इसलिए ये जो होगा वो रॉबरी ही होगा, अरे एक्सटॉर्शन ही होगा, रॉबरी नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और उसी तरीके से उसको सोल्यूशन करना है। मुझसे जितना बन पा रहा है मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं करता रहूंगा। पर डे हमारी 8 बजे क्लास होती है यूट्यूब पे, आप उसको कर सकते हैं, है ना, उसको आप कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, किया कीजिए, वो फायदेमंद ही रहेगा। और जो अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको तो पूरा नोट्स ही मिल जा रहा है, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको नोट्स तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कम से कम थोड़े बहुत जो अनुभव हैं मेरे, वो उन अनुभवों का लाभ तो ले ही सकते हैं। उसके अलावा डकैती आती है, डकैती में कुछ भी अलग नहीं है, बस डकैती में एक चीज जुड़ जाती है, नंबर ऑफ पर्सन, यानी संख्या। बस रॉबरी ही डकैती है, बस उसमें अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जुड़ जाते हैं तो,
हाँ नेहा, उसको भी हम करा देते हैं। कोई 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो है अगर मिल के लूट करेंगे तो वो डकैती हो जाएगी। मतलब आप समझ रहे होंगे कि आप समझ रहे होंगे कि सबसे छोटा काम यहां पे क्या लग रहा है, चोरी। चोरी जब गंभीर हो जाती है तो वो हो जाती है लूट। लूट जब और गंभीर हो जाएगा तो हो जाएगी डकैती, है ना। माने चोरी में किसी प्रकार का डर भय नहीं दिया गया तो चोरी, डरा के लिया गया लूट हो गया। और यही 5 से अधिक व्यक्ति करेंगे या 5 व्यक्ति, डकैती हो जाएगा, है ना, यही चीज है ना। और यहां पे अगर हम लोग रॉबरी की देख रहे हैं तो रॉबरी में हमने क्या देखा था, रॉबरी में हमने देखा था कि हर प्रकार की रॉबरी में या तो एक्सटॉर्शन होगा या तो थेफ्ट होगा। तो अब थेफ्ट कब एक्सटॉर्शन बन जाता है वो भी हमने देखा, और थेफ्ट कब रॉबरी बन जाता है वो भी हमने देखा, और एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बन जाता है ये भी हमने देखा था, और रॉबरी कब डकैती बन जाता है ये हमने नहीं देखा। लेकिन सेक्शन 391 में डिफाइन किया गया है 5 और मोर पर्सन, 5 या अधिक व्यक्ति मिलकर डकैती करते हैं या डकैती करने का प्रयत्न करते हैं तो वो डकैती करते हैं और डकैती के लिए दोषी होंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं तो आगे की चीजों की चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। कल देखते हैं कि अनअकैडमी पे कौन सा, अरे ये यूट्यूब चैनल पे हमारा कौन सा क्लास है। जैसा भी होगा आप लोगों को ग्रुप में मैं मैसेज कर दूंगा। तो चलिए ठीक है, फिर अब उसके बाद थोड़ी सी क्लास मेरी दूसरे सब्जेक्ट की है तो उसको भी देखना पड़ेगा। कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं इससे संबंध में, मैं 1-2 मिनट रुक सकता हूं अभी। कल मिलेंगे तो कोई और दूसरा टॉपिक आईपीसी का हम लोग शुरू करेंगे। ओके साक्षी, प्रशांत, नेहा, नीतीश, तो चले हैं फिर, चलिए बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू रंजना। होमवर्क उसमें देंगे, अनअकैडमी वाली क्लास में होमवर्क देंगे। थैंक यू दीपमाला जी, चलिए बाय बाय।